हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ रमज़ान का डेली रूटीन शेयर करूंगी। यहाँ पर सहरी हो गई थी, हम लोग सोकर उठ गए थे। मेरे हाउस हेल्पर ने झाड़ू और मॉपिंग कर दी थी। पता नहीं ये छोटे छोटे कीड़े आ गए हैं, मतलब कोनों में सब सीधा वो झाड़ू नहीं मारते, तो इस वजह से धूल की वजह से शायद ये छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं। देखो, शेल्फ भी उतना क्लीन से नहीं पोंछते। तो मैं जैसे ही मेरे हाउस हेल्पर जाते हैं तो मैं फिर से एक बार पूरा घर क्लीन करती हूँ, मतलब झाड़ू मारती हूँ। और जहाँ भी मुझे डस्ट दिखती है मैं फिर से एक बार मॉपिंग करती हूँ। किचन भी जहाँ पर भी गंदा दिखता है तो मैं वहाँ पर पूरा क्लीन करती हूँ। शेल्फ़, गैस स्टोव, सब देखो यहाँ पर भी कोनों में सब ऐसे ही है। तो यहाँ पर मैंने मेरे बेटे के कपड़े पूरे फोल्ड करके रख दी थी। 2 दिन हो गया था वो लेकर नीचे नहीं जा रहा था उसकी रूम को, तो मैं वो देने के लिए चली गई रूम को। क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा उतरना नहीं हो रहा नीचे, क्योंकि ऊपर ही बहुत सारे काम रहते हैं, इफ्तियारी का फिर डिनर का सब रहता है। देखो, सीढ़ी में भी पूरे कोने कोने में धूल ऐसे ही है। रोज़ा खोलने के बाद में मैं ये स्टेप्स को क्लीन करूँगी। अभी जाकर पूरा घर थोड़ा क्लीन करेंगे। यहाँ पर थोड़े प्लांट्स को धूप पड़ने की वजह से मुरझा गए हैं, क्योंकि ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो ग्लास के ऊपर पड़ने से और थोड़ा ज़्यादा पड़ते हैं रेस, तो इस वजह से थोड़ा पूरे सूखे सूखे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई ऊपर। यहाँ पर मैं पूरे बर्तन को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता कि आंटी को कि इधर झाड़ो उधर झाड़ो बोल के। 1-2 बार बोलती हूँ, अगर कर दिए तो ठीक है, अगर नहीं करे तो मैं ही कर लेती हूँ। वैसे रोज़ा रहकर काम करना नहीं होता, तो इसलिए मैंने रमज़ान से पहले ही पूरी क्लीनिंग कर दी थी घर की। तो अभी मैं सिर्फ जो भी है ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं रोज़ का रोज़ ही क्लीन करती हूँ। देखो, इतना डस्ट निकला है। हालांकि वो झाड़ कर मॉपिंग भी करे हैं, उसके बावजूद इतना डस्ट निकला है। जैसे मैं सुबह में उठने के बाद में फ़ौरन ही थोड़ा बहुत बेड पूरा क्लीन करके, नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के मैं किचन को आ जाती हूँ। जब तक मेरे हाउस हेल्पर चले जाते हैं तो मैं ये पूरा काम ख़त्म करने के बाद में कुकिंग को लग जाती हूँ। देखो, पूरा किचन क्लीन कर दिया है मैंने फिर से एक बार। रमज़ान में डिनर का, सहरी का सब रहता है, फिर इफ्तियारी का भी रहता है। तो जल्दी जल्दी मैं आकर किचन को काम के लिए लग जाती हूँ। यूजुअली दूसरे टाइम पर इतना काम नहीं रहता, बट रमज़ान में थोड़ा स्नैक्स का, सहरी का सब रहता है। तो यहाँ पर मैंने आज खुश्का और खुरमा बनाया था बेंगलुरु स्टाइल का। मैं डिनर का पहले बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं स्नैक्स का करती हूँ। वैसे तो सहरी में मेरे हब्बी दही और रोटी खाते हैं, मेरे बच्चे थोड़ा ग्रेवी या सालन कुछ भी रहा तो उसके साथ खाते हैं। मैं भी दही और रोटी खाती हूँ। फिर हम लोगों को चाय चाहिए होती है सहरी में। फिर यहाँ पर खुरमा भी बन के रेडी हो चुका था। अब मुझे इफ्तियार का तैयार करना था, तो मैंने आज यहाँ पर चिकन रोल बनाया था। फिर मेरे बेटे को मैंने यहाँ पर, उसका फेवरेट है ये वाइट सॉस पास्ता, मैंने वो बनाया। समोसे भी हम घर पर ही बनाते हैं, क्योंकि जो बचा हुआ रहता है वो डाल के बना कर दे देते हैं, तो इसलिए मैं घर का ही प्रेफर करती हूँ ज़्यादा। और जो स्नैक्स रहते हैं वो भी हम लोग घर पर ही बनाते हैं। हाँ, हलीम या कुछ शवरमा वो कभी कभार ला लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो अच्छे गए रोज़े, इंशाल्लाह आगे भी अच्छे जाएंगे, तो दुआ में ज़रूर याद रखिए। यहाँ पर हमारी इफ्तारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।